Good morning, class. Today we are going to study our class notes 4, chapter number 2, capital, fixed and working. Today topic is financial planning. Okay. Now first we define. First we learn what is the meaning of financial planning. Estimating the financial requirement, choosing the source of the fund, how the fund to be utilized. Clear? ये कह रहा है our first point is estimating. मतलब किसको कितना फंड चाहिए एस्टिमेट करना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फर्म को फाइनेंशियल की क्या रिक्वायरमेंट है कितनी रिक्वायरमेंट है सेकेंड पॉइंट चूजिंग द सम ऑफ फंड सोर्स ऑफ फंड चूजिंग द सोर्स ऑफ फंड मीन्स कि हमें किस सोर्स से फंड को रेज करना है कैसे फंड को कलेक्ट करना है मतलब अपना फंड लगाना है या लोन लेके फंड पैसा इन्वेस्ट करना है बिजनेस में हाउ द फंड टू बी यूटिलाइज मीन्स फंड को कैसे यूटिलाइज करें मतलब कितना पोर्शन फंड का फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करें और कितना पोर्शन फंड का वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करें और कैपिटल को फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करना है तो किस किस आइटम में करें कि प्रॉपर में मतलब इट इज अ सिस्टम फॉर एनालाइजिंग अ बैलेंस वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्लियर तो ये डिफिनेशन में हमारा क्या कहता है estimating the financial requirement choosing the best option clear है estimating first point is estimating the financial requirement second point is choosing the best option और third point is how to be fund utilized in a best way clear definition is clear now we have to study features of financial planning clear first part is saying deciding when how and why first point is saying deciding when how and why financial activities before starting any business suppose that before starting any business we have to decide how to collect fund clear मतलब हमें फंड को कब लेना है ठीक है ऐसा नहीं है ना कि फंड हमने ले लिया और हमने आफ्टर 1 मंथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस क्लियर मीन्स बिजनेस का आइडिया हमें आज जनरेट हो गया बट और हमने फंड भी ले लिया लेकिन जो हमारी मेन एक्टिविटीज है उस फंड की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो हमें आफ्टर 2 मंथ लेकिन हमने अभी ले लिया तो अब इसको कोई मतलब नहीं है क्लियर है ये कह रहा है व्हेन कब ले हाउ कैसे ले मतलब इक्विटी में ले डेट में ले अपना पैसा लगाएं या मार्केट से पैसा रेज करें लोन रेज करें एंड वाई फाइनेंस हमें क्यों रिक्वायरमेंट है ठीक है ना क्यों रिक्वायरमेंट फर्स्ट फीचर इज दिस फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट फीचर ये है कि हमें फंड को डिसाइड करना होता है कि हम फंड क्यों ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं और हमें फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है क्लियर सेकंड पॉइंट इज सेइंग इट इज द फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एज अ डेफिनेशन सजेस्ट एस्टिमेटिंग मींस एस्टिमेट कर रहे हैं यानी हमें आज एस्टिमेट कर रहे हैं हमें कल की रिक्वायरमेंट है आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ दैट इज द सिस्टम प्लानिंग ऑफ फ्यूचर क्लियर है ये फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है क्लियर तो फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है इसलिए हमें इसको क्या कहते हैं ये बेसिकली फोरकास्टिंग टाइप का होता है दिस इज द सेकंड फीचर नाउ वी कम हियर थर्ड फीचर डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्रोसीजर मेथड एंड प्लान यानी अब हमने सोच लिया कि फंड कैसे कैसे रेज करना है और किधर इन्वेस्ट करना है सेकंड पॉइंट में सोच लिया भाई आज हमने प्लान बना रहे हैं लेकिन हमें हमारा ये प्लान क्या है फ्यूचर का है अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द पॉलिसी व्हाट इज द प्रोसीजर मीन्स ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट मीन्स हमें केवल प्रॉफिट ही अर्न करना है या सोशल वेलफेयर का काम करना है या हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है या हमें ट्रेडिंग करना है अगर ट्रेडिंग हमें करना है तो हमें किस चीज का होलसेल ट्रेडिंग करना है या रिटेल ट्रेडिंग करना है होलसेल करना है तो किस सेगमेंट में जाना है कॉस्मेटिक सेगमेंट में जाना है ऑटोमोबाइल के सेगमेंट में जाना है क्लियर रिटेल करना है तो हमें दुकान अपनी कौन से लोकेशन पे ओपन करना है मेट्रो सिटीज में करना है या टायर 1 सिटीज या टायर 2 दिस इज द ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है कि वो कहाँ कैसे लोकेशन बहुत सारी चीजें आती है मतलब बेसिकली दिस थिंग मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स सेकेंड पॉलिसीज हमारी पॉलिसीज क्या होना चाहिए मतलब हमारी पॉलिसी हमारे कस्टमर के लिए हमारे एम्प्लॉय के लिए हमारी पॉलिसी क्या होना चाहिए दैट इज द आल्सो कम्स अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए ये सब हो गया भाई हम प्रोसीजर कैसे करेंगे हम कैसे मेंटेन मैनेजमेंट करेंगे क्लियर है थर्ड पॉइंट मेथड एंड प्रोग्राम हम प्रोग्राम बनाएंगे मेथड बनाएंगे कि भाई अगर हमारे पास 100 रुपीज है हम 100 रुपीज को हमें कैसे और किधर इन्वेस्ट करना है क्लियर है और हमारे पास कस्टमर किस किस टाइप के हैं
किस किस कस्टमर को कैसे कैसे हैंडल करना है, कैसे कैसे मैनेज करना है, हम एम्प्लॉय कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज प्रोसीजर पूरा डिसाइड करते हैं इन सब चीजों में, डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, मेथड एंड प्रोसीजर में। क्लियर है। फोर्थ इज सेइंग एस्टिमेटिंग फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मींस लॉन्ग टर्म, दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और वर्किंग कैपिटल मींस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। तो हम फिक्स कैपिटल में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट, फिक्स कैपिटल में हम जैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, हमारा पैसा क्या होता है, सडनली ब्लॉक हो जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पैसा हमारा एटवंस ब्लॉक ना हो, ठीक है ना। मनी को सर्कुलेट होना चाहिए। अगर हम फिक्स कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो तुरंत हमें बेनिफिट दे। क्लियर, वो कैपिटल मुझे बेनिफिट दे इन द फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ओके। और वर्किंग कैपिटल जो हमारे डे टू डे रिक्वायरमेंट है, मीनिंग इज दिस, हमने गुड्स परचेज किया आज और आफ्टर 1 डे या आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 1 मंथ तुरंत हमने सेल किया, मतलब हमने गुड्स परचेज किया और सेल किया, परचेज किया सेल किया, दैट इज द वर्किंग कैपिटल। दिस इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिस इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब वो भी हमें एस्टिमेट करना है, वी हैव टू प्रॉपरली एस्टिमेट, मतलब कितना पैसा हमें फिक्स में इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा हमें वर्किंग में इन्वेस्ट करना है। ओके। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड एंड देयर रेशियो। अब हमें एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड्स की बात कर रहा है। अब फंड्स कितने टाइप होते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। फंड इज हैविंग टू टाइप्स, ओन फंड एंड लोन फंड। या तो खुद का पैसा इन्वेस्ट करना है या तो लोन लेना है, हमें इसका अब रेशियो डिसाइड करना है। भाई अगर मुझे 500 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, 5000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो हमें इसमें से 2000 रुपीज अपना लें या 3000 रुपीज किसी अदर पर्सन से लोन लें, या 3000 रुपीज अपना पैसा ओन कैपिटल इन्वेस्ट करें या 2000 रुपीज लोन लें। क्लियर। तो मतलब ये हमें अप्रोप्रिएट रेशियो होना चाहिए लोन फंड में, ओन फंड में, लोन फंड में। अगर हम किसी से लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक से, हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो बिफोर दैट वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू थिंक, is there our organization earning so much profit that we can pay principal amount as well as interest amount। क्योंकि खुद के पैसे पे तो इंटरेस्ट कुछ देना नहीं है, और ना ही खुद का पैसा, मैंने खुद का पैसा तो इन्वेस्ट किया, उसमें कोई रिपेमेंट भी नहीं करना है। क्लियर। तो हियर दिस इज पॉइंट सेइंग वी हैव टू अप्रोप्रिएट बैलेंस कि फंड, ओन फंड को और लोन फंड को किस रेशियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें या एस्टिमेट करें। क्लियर। मींस फ्यूचर इज हियर क्लियर। अगेन आई एम रिवाइजिंग दिस टॉपिक। फाइनेंशियल प्लानिंग मीनिंग इज दिस एस्टिमेटिंग, चूजिंग एंड हाउ टू यूटिलाइज द फंड। मतलब एस्टिमेटिंग द फंड, चूजिंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड हाउ टू यूटिलाइज द फंड। So now features point is saying when, how and why we have to require the fund. Now this is a future oriented program. Second, next point is, third point is objective, policies and procedure. Clear. Fourth is estimating fixed capital and working capital. And fifth is we have to select appropriate source of fund, ठीक है, as per the decided ratio, as per the profitable ratio. Now our next topic is financial planning scope. Clear है, financial planning scope. In our earlier topic, features of financial planning, point number 1 and point number 2 is the same thing we will discuss already. Clear. Now I will revise here. Estimating the amount of fixed capital and working capital in the business. ये clear है, हमने fixed capital और working capital का estimation समझ लिया था in earlier topic. Okay. Now second point is saying selecting appropriate source of funds and their ratio. We have to discuss appropriate source of fund. Appropriate source of fund means own fund and loan fund. Clear. Now third point is saying this is the different points, formulating policies for use of fund and dispersal of money. ये पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है फॉर यूज ऑफ फंड, मतलब यूज ऑफ फंड, ये इस फंड का ओन फंड एंड लोन फंड का कैसे यूज करेंगे, एंड डिस्पोजल ऑफ मनी, और जो हमारी अर्निंग हो उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे इन द बिजनेस में। क्लियर है। दिस इज द ये एक छोटा टॉपिक था फाइनेंशियल प्लानिंग स्कोप का। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक।
Now we have to discuss about here we discuss importance of financial planning. First point is saying to avoid the problem of shortage and surplus of fund. फाइनेंशियल प्लानिंग हमें ऐसे मैनेज व्हाट क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग का व्हाट इज इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज मींस हमें ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग को मैनेज करना है एस्टिमेट करना है कि फंड की शॉर्टेज ना हो और सरप्लस ना हो ज्यादा ना हो ना कम हो ना ज्यादा हो सेकंड पॉइंट इज डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है वही सेम थिंग्स ओन फंड एंड लोन फंड तो लोन पे हमें इंटरेस्ट देना होगा और खुद के पैसे होंगे इन केस ऑफ कंपनी कंपनी अगर मार्केट रेज कंपनी अगर फंड रेज करेगी मार्केट से बाई इक्विटी से तो शेयर होल्डर को उनको क्या देना होगा डिविडेंड देना होगा तो सेकंड पॉइंट इन डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर्स टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर किसी कंपनी में अगर मैं किसी को पैसे दूं या किसी कंपनी में फंड इन्वेस्ट करूं तो मुझे क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरा कैपिटल अप्रिशिएट हो और सेकंड पॉइंट इज आई विल गेट और मुझे डिविडेंड मिले डिविडेंड मींस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मुझे प्रॉफिट का एक पार्ट मिले क्लियर है सेकंड पॉइंट सेइंग डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियर है सो दैट शेयर होल्डर टू मैक्सिमाइज देयर डिविडेंड ओके थर्ड पॉइंट इज सेइंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब जो भी आ रहा ना फंड ये अपना जो भी फंड आ रहा ओन फंड या लोन फंड ठीक है इस फंड का इफेक्टिव एलोकेशन हो जिस प्रोजेक्ट में जितना पैसा जा रहा है वो क्या प्रॉपरली यूज हो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का वो फंड प्रॉपरली यूज हो मिस यूज ना हो फोर्थ पॉइंट इन सेइंग प्रोवाइड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड फंक्शनल एरियाज मीन एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग we have to prepare policies and procedure this is one of the importance of policy and procedure ये इंटरनल अफेयर होते हैं मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय एंड अदर स्टाफ क्लियर है ताकि उस डिफरेंट डिपार्टमेंट सपोज करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेजिंग डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इन सभी डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क प्रॉपरली ग्रो करे फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग इफेक्टिव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब फंड कहीं से भी मिसयूज ना हो एक रुपया फंड कहीं भी जा रहा हो तो वो प्रॉपर वे में यूज हो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्लियर है सिक्स पॉइंट इज सेइंग प्रिपेयरिंग एंड फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज मतलब हमें इन आवर फाइनेंशियल प्लानिंग वी हैव टू ऑलरेडी डिसाइड कि बिजनेस में टुडे इज गुड कंडीशन if there is any economic changes या if there is any political changes ठीक है तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है तो हमें ऑलरेडी प्रिपेयर हो ड्यू टू फाइनेंशियल प्लानिंग वी हैव टू ऑलरेडी प्रिपेयर बिजनेस सरप्राइज एंड शॉक्स क्लियर दिस इज अवर लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस अगेन आई विल अगेन रिवाइज इट फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हमें अवॉइड करना चाहिए किससे सरप्लस ना हो फंड का और फंड का शॉर्टेज ना हो फंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए ताकि शेयर होल्डर को प्रॉपर वे में रिटर्न मिलता रहे थर्ड पॉइंट से फंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में हो फोर्थ पॉइंट इज सेइंग प्रोवाइड पॉलिसी एंड प्रोसेस मीन जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग फंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो क्लियर है कि जिस एक्टिविटीज में फंड जा रहा है उसी एक्टिविटीज में फंड यूटिलाइज हो सिक्स पॉइंट इज सेइंग प्रिपेयरिंग एंड फेसिंग बिजनेस सरप्राइजेज एंड शॉक इन फ्यूचर कहीं भी कोई किसी भी तरह के कोई भी पॉलिटिकल चेंजेज या कोई भी चेंजेज आता है तो बिजनेस प्रॉपर वे में प्रिपेयर हो नाउ वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉइंट थैंक्स